हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज बात करेंगे एक नई जो वैकेंसी है इलाहाबाद हाई कोर्ट जो रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। और जैसा कि पिछले काफ़ी वीडियो में 2-3 वीडियो पहले मैंने बनाए थे और उसके बारे में बताया था कि बहुत जल्दी ये इसका विज्ञापन आने वाला है। तो एक्सपेक्टेड ये था कि अगस्त लास्ट तक ये विज्ञापन आने की पूरी संभावना थी और उसका वीडियो जो बनाए थे उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइज़, चलो वो अब पुरानी बात होगी, अभी नया ये देखते हैं। सो गाइज़, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले और टाइम पे आपके मोबाइल में मिल सके। सो गाइज़, ये पूरा नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन की जो मेन पॉइंट हैं वो आपको हम बता देंगे, जो प्रमुख जानकारी हैं जिसके बारे में जो अभ्यर्थी हैं और उत्सुक हैं कि क्या प्रोसीजर रहेगा इसका और किस तरीके का एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये वीडियो के देखने के बाद आपको सारी चीज़ें डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट अगर आपका बचता है तो आप जो कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में आपको रिप्लाई आपको दिया जाएगा, जिसमें सारी सही चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सो गाइज़, ये देख लीजिए, जैसे पहले भी आया था कि NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसको कराने जा रही है इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, जैसा कि आपने देखा होगा, जो पिछली जो भर्तियां हुई हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया और काफ़ी स्तर पे धांधलियां पाई गई। और एक जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें काफ़ी जो कैंडिडेट थे वो उस डिस्ट्रिक्ट जहाँ सेंटर थे वहाँ के सिलेक्ट ही हुए थे। और उससे पहले भी जो काफ़ी बच्चों ने शेयर किया था जगह जगह सोशल मीडिया पे, एक क्लास में एक लाइन से रोल नंबर थे। तो इन सब चीज़ों को देख के हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने डिसाइड किया कि जो भर्ती है एक सही एजेंसी से कराई जाए, जैसे पिछली बार एपटेक को कराया था, जो कि मतलब सही तरीके से नहीं करा पाई थी। और उससे पहले जो हाई कोर्ट क्लर्क की वैकेंसी थी तो एपटेक कराया था। उससे पहले सतवत करके कंपनी थी, तो एजेंसी ने कराया था। तो वो सभी में छोटी खामियां, चाहे वो टाइपिंग के दौरान हो या फिर पेपर के दौरान, तो वो सब चीज़ें देखने को मिली थी। तो उन सब से बचने के लिए माननीय उच्च न्यायालय अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। जब न्याय देने वाली जो संस्था है तो वहीं पे अगर जो सिलेक्शन प्रोसीजर उनका ही सही नहीं होगा तो अन्य जो विभाग होते हैं जो भर्तियां कराते हैं, आयोग कराता है, चाहे UPSC हो, लोक सेवा आयोग हो, अन्य विभाग हो, तो उनके जैसे केस कोर्ट में जाते हैं तो उनको फिर न्याय कैसे दे पाएंगे। तो इससे उनको एक एग्जाम्पल सेट करना था कि इसलिए NTA को चुना गया और उसमें भी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया गया। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए तो अब जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन होगा और 200 जो क्वेश्चन हैं, 200 क्वेश्चन इस बार आएंगे। और पहले भी 200 आते थे, लेकिन वो सब प्रोसीजर सब सेम है। टाइपिंग भी सेम है। जो टाइपिंग 50 अंकों की थी, 50 मार्क्स की टाइपिंग थी, वही सेम प्रोसीजर है। लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव ये किया है कि एग्ज़ाम और टाइपिंग, रिटन एग्ज़ाम और टाइपिंग 15 मिनट के अंतराल के बाद एक ही दिन कराई जाएगी। तो ये जब अपडेट सोशल मीडिया पे काफ़ी जगह आया, मैंने भी काफ़ी जगह शेयर किया था, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है, एक ही दिन में दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल। लेकिन जो इसमें सारा जो प्रोसीजर है वो इसी तरह है कि एक दिन में ही होगा। और टाइपिंग का क्या है कि टाइपिंग जो 50 मार्क्स की रहेगी और टाइपिंग में मिनिमम 25 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। अंग्रेजी में 25 मिनिमम टाइपिंग स्पीड होनी ही चाहिए। तो इस बार काफ़ी चीज़ें हैं जो हाई कोर्ट ने बदलाव की हैं। और एज आपको पता है 21 से 35 साल है, जो पहले थी वही सेम सब कुछ है। बस जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जो ऑनलाइन कर दिया और ऑनलाइन हो गया है। और जो टाइपिंग के जो है मार्क्स के रिलेटेड वो कुछ बदलाव किए हैं।
तो एक बार जो नोटिफिकेशन है उसको भी नज़र मार लेते हैं आप और देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डेट के बारे में। तो डेट है इम्पोर्टेंट डेट है, तो वो जो अपना जो है स्टार्ट जो होगा ऑनलाइन स्टार्ट होंगे वो 17 अगस्त से होंगे और 16 सितंबर 17 अगस्त से 16 सितंबर और जो कंप्लीट करने का है वो 17 सितंबर, मतलब 1 महीने का टाइम दिया गया है। 1 महीने के अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। फ़ीस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, पहले फ़ीस कम रहती थी, तो इस बार फ़ीस जो है वो 800 है और जनरल ओबीसी के लिए चाहे वो आर हो या आर हो, लगभग इन दोनों में प्रोसीजर सिलेक्शन प्रोसेस से लेके फ़ीस से लेके सब कुछ सेम ही है। इसमें आप अगर जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 800 देने पड़ेंगे और एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश के, अगर बाहर के हैं आप तो आपको जनरल में काउंट होंगे, तो जनरल के हिसाब से आपको 800 देने पड़ेंगे। अगर उत्तर प्रदेश के एससी एसटी है तो 600 आपको पे करना होगा ऑनलाइन। और रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर दोनों का सारा दिया है। 18 सितंबर से ड्यूरेशन करेक्शन, जो उसमें कोई भी अगर मिस्टेक हो गई है तो उसके बारे में सब चीज़ें दी गई हैं। अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसमें दिया गया है। ऑनलाइन जो एडमिट कार्ड रहेगा उसके बारे में भी आगे अनाउंस किया जाएगा, अभी डेट डिसाइड नहीं है। तो मोड ऑफ द एग्जामिनेशन है सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और वो दोनों में ही सेम है। एग्जामिनेशन सेंटर विल बी मेंशन इन द एडमिट कार्ड, जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे एडमिट कार्ड में होंगे। तो इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है, नोटिफिकेशन में आप देखेंगे। तो आगे देख लेते हैं और चीज़ें पे एक बार गौर कर लेते हैं। तो इसकी जो दोनों की जो क्वालिफ़िकेशन है आप जो देखेंगे मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और SSC होना चाहिए, और वही जो आरओ में है और वही चीज़ जो है ARO में है। दोनों चीज़ें में आप SSC हैं, SSC किया है या फिर O लेवल किया हो या कोई भी आपने जैसे PGDC है या ऐसा कुछ कोई भी कोर्स किया हो और ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में आपने बैचलर डिग्री हो तो वो आपकी मान्य होगा, या बैचलर डिग्री के इक्वल में जो कोई भी आपका डिग्री होगी वो मान्य होगी। और आप जैसे इसमें देखेंगे जो SSC हो गया, बाकी जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। तो और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन जो आप SSC किया हो O लेवल या कोई भी PGD से कुछ भी किया हो वो, लेकिन गवर्नमेंट उससे होना चाहिए और वो सब मान होगा। दोनों में ही सेम है, चाहे ARO या RO दोनों चीज़ में सेम है। बाकी जो रिजर्वेशन का जो है वो सारी चीज़ें दी हैं, कितनी पोस्ट हैं, कितना शेड्यूल कास्ट का जो है 21 है, शेड्यूल ट्राइब का 2% है एंड OBC का 27 और अनरिजर्व में जो बची हुई सीटें अनरिजर्व जितने भी कैंडिडेट उसमें क्वालिफाई करेंगे, जब जो अभ्यर्थी होंगे चाहे SC ST या OBC कोई भी कैटेगरी के होंगे, जो टॉपर्स होंगे वो उसमें ओवरलैप करके जनरल में आ जाएंगे। बाकी के जो जनरल के लिए सीटें रहेंगी, जो जनरल अभ्यर्थी उसमें फ़ाइट करेंगे जनरल कट ऑफ में। तो बस सारी चीज़ें हैं, पोस्ट के बारे में दिया गया है। टोटल जो पोस्ट हैं RO में 46 हैं और ARO में 350 पोस्ट हैं, 350। और सब कैटेगरी है तो वोमेंस जो 20% है, बाकी फ्रीडम फाइटर का 2% है, एक्स सर्विसमैन का 5% है, फिजिकली हैंडीकैप का 3% है, स्पोर्ट पर्सन का 1% है। तो ये जो रिजर्वेशन का है इसमें रिजर्वेशन का दिया है। बाकी एज में जो छूट है वो SC ST को छूट दिया गया है। OBC है, SC हैं, ST हैं, या फिर एक स्पेशल है जो स्पोर्ट पर्सन है, स्पोर्ट पर्सन को भी 5 ईयर का छूट दिया गया है। और जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको 3 या डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं उनको 3 ईयर का छूट दिया है एज में। और जो आप देखेंगे उसमें जो PH कैंडिडेट हैं उनको जो रिलैक्सेशन दिया है वो 15 ईयर का दिया है। और बाकी आगे
वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का बारे में जो नॉर्मल जो होता है उसी तरह है, इसमें कोई अलग से स्पेशल ऐसा कुछ नहीं दिया है। और एलिजिबिलिटी हमने देख ली है, एज का भी देख लिया है, और उसके अलावा आपको और जो चीज़ें हैं, मेंटल स्टेटस है, फिजिकल फिटनेस है जो नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा मेडिकल बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड जो फोर्स में होता है ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल है जो इलाहाबाद या कहीं भी वहाँ पे कराना पड़ता है। सो इसके बाद इसका जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया है। और इसमें फर्स्ट पार्ट है जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 200, और जो सेकंड पार्ट है वो 50 मार्क्स की टाइपिंग होगी। और जो सिलेबस है उसका ये दिया है, सिलेबस आप देख लीजिए। जनरल साइंस है, अगर पूरा डिटेल में जाएंगे, डिटेल वीडियो हम सिलेबस का मैं अलग से बना दूंगा। डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका वीडियो अलग से एक बना देंगे। टाइपिंग के लिए एक वीडियो, कैसे टाइपिंग करनी है, किस तरह का मैटर आता है, और वो सब चीज़ें अलग से एक टाइपिंग का, अलग से एक सिलेबस का, दोनों अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और दूसरा चीज़ इसमें जो 500 का टाइपिंग का दिया है, 500 का रहेगा, उसमें जो पहले ही रहता था वही सब चीज़ है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें ये पार्ट, ये आप ज़रूर देखिएगा। 5.2 जो है इसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जामिनेशन ऑफ ईच सिंगल कैंडिडेट शैल बी कंडक्टेड सिमिलरली इन अ सिंगल शिफ्ट विथ अ गैप ऑफ 15 मिनट। मतलब कहने का मतलब ये है, आपका रिटन एग्ज़ाम और जो टाइपिंग है वो दोनों चीज़ें हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 एक ही दिन होगी, सिर्फ 15 मिनट का उसमें गैप होगा। रिटन देने के बाद आपको टाइपिंग भी करवाई जाएगी, तो ये सिर्फ 15 मिनट का गैप रहेगा। और अगर आप पेपर देने जा रहे हैं ना, तो टाइपिंग की तैयारी आप पहले से ही करके जाएं। द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर्स इन एवरी शिफ्ट इन केस ऑफ मल्टीपल शिफ्ट फॉर द बोथ पोस्ट शैल बी कंसिस्ट इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सिलेबस प्रिस्क्राइब फॉर द एग्जामिनेशन। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द गेम। सभी में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और बाकी की और जो चीज़ें हैं, आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग का नहीं है, दिया नहीं है इसमें, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, ऐसे दिया है। और बाकी की जो भी जानकारी है मैं आपको अपने नए वीडियो में बना के सारी चीज़ें आपको टाइम पर शेयर कर दी जाएंगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग वेलेबल टाइम। आगे कोई भी अपडेट है, वीडियो अच्छा लगा हो, आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो गाइस, थैंक यू, बाय, टेक केयर।